नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। ये 46 वर्ष की हैं अभी और ये वर्किंग है। इनका अपना व्यापार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ईश्वर की कृपा से। तो आगे पॉलिटिकल सफलता को लेके भी ये जानना चाहती हैं, क्योंकि प्रश्न थे 46 वर्ष के व्यक्ति ने प्रश्न किया है, मतलब ये एक्टिव रहती है पॉलिटिक्स में। और ये जानना चाहती हैं कि क्या एमपी एमएलए बनने के चिन्ह हैं हाथ पर। और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो ये बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल सफलता या वह सफल राजनेता बनेंगे कि नहीं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो के माध्यम से हम इस बात को दिखाने का, समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह होंगे और आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, आप सफल राजनेता बनना चाहते हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप जन सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल आप हाथ की रेखाओं को देख के ये बात समझ सकते हैं कि आप बड़ी पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किस आधार पर? आधार बिंदु होता है कि जब मैंने किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का हाथ देखा तो उसके हाथ पर जो झलकियां मुझे दिखी, उनके हाथ पर जो मुझे चिन्ह दिखा, और जिस आयु के बाद उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, वो चिन्ह या झलकियां अगर आपके हाथ पर होंगी तो आप भी सफल होंगे। एक हो गया नियमबद्ध रूप से, एक हो गया एक्सपीरियंस के आधार पर। तो मैं दोनों आधार पर बात करूंगा, क्योंकि अनुभव अगर सही हो तो नियमानुसार चलने का कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते और समझते हैं। बृहस्पति बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार के लिए। और अगर आप राजनीतिक सफलता की बात कर लें, पॉलिटिक्स में एक्टिवनेस की बात कर लें, ज्ञान की बात कर लें, तो ज्ञान के आधार पर आपको सफलता मिलती है, धन के आधार पर सफलता मिलती है। धन भी ज्ञान के आधार पर कमाया जाता है। नारायण को वश में कर लो, लक्ष्मी आपके पीछे आएगी। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो बृहस्पति का आपके हाथ पर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बृहस्पति इनका बढ़िया है, तो वैल्यू, मान सम्मान को प्राप्त करेंगे और एक चांसेस बनेंगे कि आप पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त करें। अगर धन रेखा का एक ब्रांचेस अगर आपके जुपिटर पर चला जाए तो ये इंडिकेट करता है धन रेखा मतलब धन, धन रेखा मतलब पैसा, भाग्य रेखा जिसको हम कहते हैं, अगर वो किसी प्रकार से बृहस्पति पर चला जाए तो ये भी पॉलिटिकल सफलता की तरफ इशारा कराता है। ये भी सफल राजनेता या राजनीतिक सफलता की तरफ इशारा कराता है कि आप राजनीतिक सफलता को प्राप्त करेंगे या सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को प्राप्त करेंगे, जो कि सही मायने में सच्चाई है। अगर मैं तीसरी तरफ बात कर लूं, अब इसके लिए चाहिए सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है। अगर आपका सूर्य प्रबल नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई सफलता आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगी। तो सूर्य का स्ट्रांग होना भी बेहद जरूरी है। तो अगर मैं सूर्य की बात कर लूं तो सूर्य रेखा आपकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको धनवान बनाती है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको धन लाभ कराती है जीवन पर। तो सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। इनकी भी सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है। ये भी सूर्य रेखा बेहतरीन है, बेहतरीन सूर्य रेखा। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी दिख रही है एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा। बुध रेखा भी जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। तो पॉलिटिकल सफलता को लेकर जो ये तीन चिन्ह है ना, ये तीन बहुत बेहद शानदार चिन्ह हैं किसी व्यक्ति के हथेली पर। कि ये देखिए, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, कमाल की है। यहाँ से भी एक आपकी दिख रही है सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत चमत्कारी। ये वाली बुध रेखा भी बहुत शानदार है, यहाँ भी दिख रही है मुझे। ये भी एक धन त्रिभुज बना है। तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का जो चिन्ह है, ये हथेली पर जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है डेफिनेटली। चलिए, ये तो हो गई बात, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब आगे अगर हम विचार कर लें, आगे चीज़ों को समझ लें, तो ये है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा बहुत शानदार। जीवन रेखा के बाद दिखा जाए तो ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन, प्रगति की रेखा होती है। जीवन में प्रगति को बताती है, तरक्की को बताती है। इस केस में जीवन में तरक्की होगी तो पॉलिटिकल सफलता के लिए तीन लाइन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सूर्य रेखा, आपकी बुध रेखा अच्छी हो तो पैसा तो चाहिए ही। और उसके बाद देखा जाए तो आपके हाथ पर ग्रहों की स्थिति, ये भी बहुत ही अच्छी नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, जिसका आपको रेमेडी करना है, जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपको तनाव दे सकता है। तो नेगेटिव चीज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिख रही होगी। ये देख लीजिए राहु रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहती है तो ये इंडिकेट करती है जीवन में तनाव, ये इंडिकेट करती है जीवन में परेशानी। और थोड़ा सा अपर पोर्शन बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, तो आसन हल्के को बताती है शत्रु पक्ष विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से भी ये लाइन्स अगर हाथ पर हो तो ये भी शत्रु पक्ष के हावी होने की स्थिति को बताती है। ये भी शत्रु पक्ष के हावी होने के योग को बताता है एवं समझाता है। इस केस में भी शत्रु पक्ष जातक का या जातक के ऊपर हावी हो सकता है, नो डाउट। उसके बाद देखा जाए तो व्यापार की रेखा में थोड़े फ्लक्चुएशंस हैं, तो इसका रेमेडी आप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये था इनका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी।
अब हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे एवं समझाना चाहेंगे। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है? तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और यहाँ पर कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन जो प्रगति की रेखा होती है। ये लगभग आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 22-23 वर्ष की आयु से। एक 24 में दिक्कत था, एक 26 में दिक्कत, 30 में दिक्कत था, एक 32 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 34 में थी, 36 में दिक्कत था, 38 में तरक्की, फिर आपके 40 में, 42 में, फिर लगभग आपके 46-47 में। यहाँ पर आप देख लीजिए 52 में, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स है 52 से लेकर 62 तक। या आगे भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है एक ज़बरदस्त आपकी 2 मुखी जीवन रेखा। तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में ग्रोथ, परिवर्तन, परिवर्तनशील होता है जीवन। मंगल रेखा अच्छी है तो ये कहीं ना कहीं बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। ये देख लीजिए आप, शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति तो मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन ज़रूर है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर देखोगे तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो ये मंगल रेखा इंडिकेट करती, मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति 100% थोड़ा टेंशन लेते हो, टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़ी बहुत घबराहट के योग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लाइन्स है, तो ये डिज़ायर्स को इंडिकेट करती है। महत्वाकांक्षी नेचर है आपका, डिज़ायर्स के लाइन बड़े अच्छे, बड़े महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, फिंगर लंबे खने तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। ये देख लीजिए परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। आपका बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय की मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलना तय है। आगे भी ये भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है बेहतरीन। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स हैं तो बहुत ही अच्छी भाग उदय को बताती है 36 वर्ष की आयु के बाद। ये मैं देख रहा हूँ कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पर अगर होंगे ना 36वें वर्ष की आयु के बाद जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है। ये सूर्य रेखा भी बहुत बेहतर है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स है तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ये भी ट्रायंगल्स आप देख लो। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, इसका रेमेडी आपको जरूर कर लेना, नहीं तो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है। ये देख लीजिए आप, पूरे पुण्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। दोनों मंगल बढ़िया है। बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार है, बचाव कराती है, धन देती है, धनवान बनाती है। ऐसे बुद्ध रेखा जातक को बहुत धनवान बनाती है, रियलिटी है। यहाँ से भी एक आपके त्रिभुज दिख रहा है जिसको हम धन त्रिभुज कहते हैं। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस चंद्रमा से गए हैं। लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, तरक्की, विदेशी धरती से भी धन लाभ है। आप विदेशी यात्राएं भी कर सकती हैं। आपके जिंदगी में विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी परस्पर बनते रहेंगे, ये भी सच्चाई है। इसके भी चांसेस, इसके भी आसार मुझे आपके तले बता रही है एवं समझा रही है। और ये लाइंस जो है ना, ये भी जातक को विदेशी यात्राएं कराता है, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बताता है, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति और तरक्की को बताता है। आपका चंद्रमा अगर बढ़िया है तो जातक के जीवन में धन की आगमन बनी रहती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाती है। धन को लेकर विशेषतम दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।